श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चंदास जी श्री गुरुदेव भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में आज हम श्री माधवदास जी महाराज को स्मरण करते हैं। श्री आत्मराम जी महाराज के शिष्यों में श्री लक्ष्यदास जी और श्री मानदास जी दोनों संतों की बहुत लंबी शिष्य परंपरा रही। इन्होंने केवल शिष्य ही नहीं बनाए, अपितु सांप्रदायिक उत्थान और भक्ति के व्यापक प्रचार हेतु उन्हें अच्छी तरह तैयार भी किया। और यही कारण है कि श्री आत्मराम जी की शिष्य प्रशिष्य परंपरा में कई अच्छे महात्मा समृद्ध वाणीकार हुए, जिनकी वाणियों से एक और संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार हुआ तो दूसरी ओर भगवत भक्ति का भी जन जन के हृदय में विस्तार हुआ। श्री मानदास जी की शिष्य परंपरा में ऐसे ही एक उच्च कोटि के सिद्ध महात्मा हुए श्री माधवदास जी। माधवदास जी पूर्व के संस्कारों के चलते बाल्यकाल में ही संसार से उदासीन रहने लगे थे। उनके भक्ति के प्रबल संस्कार उनको गुरु श्री मानदास जी के चरणों तक लेकर के आ गए। मानदास जी महाराज ने उन्हें विरक्त वेश दीक्षा प्रदान करी और अब संसार से चिपके रहने का कोई काम ही नहीं रह गया। वे गुरुदेव के सानिध्य में रहकर भगवत भजन करने लगे। महाप्रभु आचार्य श्री श्याम चरणदास जी महाराज के द्वारा प्रवर्तित श्री सुख संप्रदाय की भक्ति धारा में श्री आत्मराम जी, श्री मानदास जी जैसे रसिक संतों और गुरु की रहनी सहनी, रहनी गहनी आचरण और उनकी भजन की रीति को श्री माधवदास जी ने पूर्णता से ग्रहण कर लिया। बड़े नामनिष्ठक और संत सेवी महात्मा माधवदास जी थे। भजन साधन ज्यों-ज्यों शिखर की ओर बढ़ता गया, श्री माधवदास जी को भगवत लीलाओं का अनुभव होने लगा। वे नित्य नियम के अलावा बस वृंदावन की लीलाओं का ही चिंतन करते थे। प्रिया प्रीतम की छवि और उनकी लीलाओं के ही गीत गाते। उनकी वाणी की कुछ पंक्तियां प्राप्त हुई हैं। एक पद में वे वर्णन करते हैं, प्यारे मेरी गलियों आव बंसी दी टेर सुनाओ। कि हे प्यारे ठाकुर जी, हमारी गलियों में आकर के कुछ बंसी की प्यारी ध्वनि सुना दो। तेरी बंसी मेरा मन हर लीता, अब काहे करूं उपाय। क्योंकि इस बंसी ने हमारे मन का हरण कर लिया, अब दूसरा क्या उपाय करें। चटक आई चित्ते चित्त चोर्यो, नेह लगा मत जाओ। ये तुम्हारी खूबी है कि तुम चित्त लगा करके, चित्त चुरा करके चले जाते हो, तो नेह लगा करके ऐसे भाग मत जाना। लगन दी अगन जरे जिए अंदर, तेरा डीठ स्वभाव। तुम्हारा स्वभाव तो डीठ है। लगन दी अगन, अगन माने अग्नि, हृदय में आपने लगा दी है, अब ये व्याकुलता बहुत बढ़ रही है। माधो कहे दिल जानी, प्यारे अब तो दर्श दिखाओ, अब तुम दर्शन दो। बांसुरी ने श्री कृष्ण को भी अपने वश में कर लिया, अतः वे अब थक हार करके बंसी को ही उलाहना दे रहे हैं। मोहन मधुर अधर सो अटकी मीठी रस भरी, बहुत मान बढ़्यो है तेरो मोहन अधर धरी। जब से ठाकुर जी ने अधरों पर आपको बंसी को धारण कर लिया है, तब से कहते हैं कि बांसुरी तेरा भी मान बहुत बढ़ गया है। ज्यों ज्यों बरजे त्यों ही त्यों तू रहत खरी खरी। बार बार बरजने पर, मना करने पर भी तो माधव के ठाकुर जी के ओठों को नहीं छोड़ रही है। चंद चांदनी पूर्णमासी, जमुना थकित करी। चांदनी रात्रि थी जो रात से पूर्व बंसी वादन किया भगवान ने, पूर्णिमा शरद की, और यहाँ तक कि जमुना थकित करी, यमुना जी भी थकित हो गए, लेकिन तुमने तो अपना स्थान नहीं छोड़ा। मधुर सुरन सो सबको मन लियो, निपट ही कपट भरी।
अत्यंत ही कपट से भरी हुई है तुम। ऐसा वश में मोहन को कर रखा है कि बस आपके अलावा कुछ दूसरा उनको सूझता नहीं। इतना कुछ करवाने के बाद भी ठाकुर जी आपको नहीं छोड़ रहे। जैसा सूरदास जी ने कहा, मुरली तव गोपाल ही भावती। सब कुछ करवा करके भी, अपनी सेवा करवा करके भी मोहन को ऐसे वश में कर लिया कि वो तुम्हें छोड़ नहीं रहे। मधुर सुरन सो सबको मन लियो, मन हर लियो निपट ही कपट भरी। सांपिन सरिता उमड़ घुमड़ कर माधव पाए परी। तो 3 जगह से ठाकुर जी को टेढ़ा करके बंसी वादन जब कराती है, ठाकुर जी बंसी बजाते हैं, तो ऐसे ये लहराती हुई भावनात्मक सरिता हमारे हृदय में बहती है। अब तो माधवदास जी कहते हैं, हम आपके चरण पड़ें, कम से कम हमारे ठाकुर जी को थोड़ा विश्राम दो कि वो हमारी ओर भी नेक नज़र भर के देखें, हंसे, हमसे मिले, बात करें, हमारे हृदय की व्याकुलता कुछ शांत हो, तो हम भी अपने हृदय की भावनाएं, हृदय के उद्गार प्रिया प्रीतम के चरणों में पहुंचाएं, उनके आगा करके दर्शन करें। जय जय श्री सुखदेव